देखिए अब हम जो है आज एक्सरसाइज 1.1 जो है उसको फिनिश करने जा रहे हैं। हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे इसके चेक करते हैं। और हमने 7 तक क्वेश्चन 7 तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो ये 7 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे लास्ट टाइम। 8th क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे और टोटल इसमें क्वेश्चंस हैं 16, ठीक है ना। तो कवर करने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है आपसे 8th क्वेश्चन? कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इज इक्वल टू, यहां से यहां तक रिलेशन को अच्छे से समझिए, ए कोमा बी सच दैट मॉड्यूलस ऑफ, देखो यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इज इवन। आपको शो क्या करना है? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां पर ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है तो हम इसको यहीं तक पहले करेंगे, आगे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको एक रिलेशन दे रखा है। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा? ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, एक रिलेशन दे रखा है हमें और वो रिलेशन दे रखा है एक्स ए कोमा बी। ये रिलेशन है ए कोमा बी सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इज इवन। यहां तक की वैल्यू दे रखी है, जबकि ए की वैल्यू भी दे रखी है उसने, और वो दे रखी है 1 2 3 4 5 6। ओके, यानी ए की वैल्यू भी हमारे पास है और रिलेशन भी हमारे पास है। अब हमें क्या शो करना है? इसे इक्विवेलेंस रिलेशन शो करके दिखाना है। 6 नहीं है, सॉरी 5 तक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या करना है? देखिए, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब समझ में आना चाहिए। इस निशान का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, और एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन्स कि अगर कोई भी संख्या इसके अंदर होगी तो वो बाहर निकलते वक्त पॉजिटिव हो जाएगी। अगर प्लस का 2 है तो पॉजिटिव, माइनस का 2 है तो भी पॉजिटिव ही होगी, प्लस का 2 ही होगा। ये एब्सोल्यूट का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर शो करना है हमें कि ये इवन है और इक्विवेलेंस रिलेशन है इवन केस में। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले से रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। और रोस्टर फॉर्म थोड़ी सी क्लियर बात हो जाएगी। देखो, आपको कहता है ए की वैल्यू इसमें से लेनी है, ए सेट में से, बी की वैल्यू भी इसी में से लेनी है। तो ए और बी की वैल्यू लीजिए और घटाने के बाद इवन आना चाहिए, ठीक है ना। प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनने कहा है एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो 1 में से अगर मैं 1 को घटाऊंगा, यानी कि मैं 1 में से 1 को घटा सकता हूं। मैं यहां लिख सकता हूं किस तरीके से, 2 सेकेंड, ये लिखा जाएगा, एक ही जगह पर हो जाएगा आपके पास 1 और 5। फिर 1 में से 2 को नहीं घटा सकता, 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं यहां पर, यह आ जाएगा आपके पास 3। देन 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, और ये तीनों केसेस इवन के केस हैं। 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ऐसे ही आपके सामने 3 में से 5 हो जाएगा, देन 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और केस देख लेते हैं क्या क्या बचे हैं। जैसे कि अगर मैं वापस भी जा सकता हूं, अगर मैं 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं तो 3 में से 1 भी तो हो सकता है, यानी कि 3 1, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं तो 5 में से 1 भी तो सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, 5 इंटू 1, 5 को 1। उसके बाद 2 2 4, 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं तो 4 में से 2 भी तो कर सकता हूं। देन 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, 5 में से 3 भी तो इवन ही आता है। देन हो गया। तो ये टोटल कंडीशंस मैंने आपके सामने लिख दी जो इवन का केस बनाती है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए। चलो, अब हम तो अपना वही पुराना काम करने वाले हैं, क्योंकि इक्विवेलेंस बनाना है। हम लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव हमें लिखना है आर बिलोंग्स टू ए कोमा बी सच दैट, आपको वैल्यू क्या दे रखी है कि ए में से बी घटा रहे हैं इज इवन, वो इवन आ रहा है। संख्या आपको कैपिटल ए यानी सेट में से लेनी है। आपको पुट करना है b इज इक्वल टू ए, तो आ जाएगा आर बिलोंग्स टू ए कोमा ए सच दैट ए में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा एंड 0 इज इवन, 0 इवन है। लिखेंगे सो
R is reflexive. आप चाहे तो पुट करके देख सकते हो, आप ऐसे पुट कर सकते हो। देखो आप वैल्यू रखो, आप लिखो पुट A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 3। घटाएंगे तो इवन ही आ रहा है। देखो 1 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को और इसको बाहर निकालेंगे तो आंसर आएगा -2 और बाहर निकलेगा तो +2 आएगा और ये इवन है। ओके। और अगर मैं बात करता हूं कि आपको A की जगह पर A ही रखना, B की जगह पर A ही रखना है यहां पर, तो आप क्या करोगे 1 माइनस का 1 और सॉल्व करेंगे तो 0। ये भी एक इवन नंबर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिफ्लेक्सिव है। ओके नाउ अब चलते हैं सेकेंड सिचुएशन के पास। लिखेंगे हम 4 सिमेट्रिक। और जब सिमेट्रिक की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, R belongs to A, B such that A minus B is even। आपको पुट करना है A is equal to B and B is equal to A। नया रिलेशन बन के तैयार हो जाएगा B, A और ये हो जाएगा आपके पास B minus A is even। B minus A भी इवन है। इसे भी चेक करके देख लेते हैं। अगर मैं A की जगह पर 1 और B की जगह पर 3 रखूंगा तो 1 माइनस का 3 इवन आएगा। चेक करते हैं, -2 जो कि +2 बन जाएगा और ये इवन है। अगर इसको हम इस पर चेक करने की कोशिश करते हैं तो 3 - 1 ये भी इवन आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 यानी कि +2 और ये आ जाएगा इवन। तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। सो R इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब चलते हैं ट्रांजिटिव के पास। तो लिखेंगे 4 ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करना है, R belongs to A, B such that absolute value of A minus B is even। आपको पुट करना है A is equal to B and B is equal to C। C is another value। तो आप जब इसे रखेंगे तो कंडीशन बन जाएगी B, C such that B minus का C is even। देन चेक क्या करना है आपको, चेक करना है आपको, लिखना है देन R belongs to A, C such that A की जगह तो A रहेगा, B की जगह C हो जाएगा, तो हो जाएगा A minus का C is even। अब चेक करते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो हम पुट करेंगे A की जगह पर 1, B की जगह पर 3, तो आ जाएगा 1 माइनस का 3, 1 माइनस 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 और 1 माइनस 3 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास -2 जो कि बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा +2 एंड दिस इज इवन। सेटिस्फाइड, क्वेश्चन सेटिस्फाइड। अब C की वैल्यू क्या रखनी है आपको, C की वैल्यू को आप पुट कर लीजिए। पुट करिए C इज इक्वल टू 1 3 था तो 3 5 रख लो। आप देखो अब B की जगह पर तो 3 लिखे हुए हो और C की जगह पर 5 लिख लो। जब घटाएंगे तो आएगा -2 और जो कि बन जाएगा +2 और जो कि होता है इवन। अब आपके पास क्या क्या वैल्यू है, आपके पास A की वैल्यू भी है, B की वैल्यू भी है और C की वैल्यू भी है। आप थर्ड वाली कंडीशन में A और C की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस का 5 एंड इज इवन। आप देख सकते हो, इसे घटाओ, ये हो जाएगा आपके पास -4 जो कि बनेगा +4 और 4 एक इवन नंबर होता है। लिखेंगे सो R is transitive। और हमने ये बता दिया है कि लिखेंगे if R is reflexive, symmetric and transitive। अगर R तीनों है then R is equivalence। अगर तीनों है तो R क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। ठीक है ना। तो ये आपके सामने कंडीशन, पहली कंडीशन तो बन गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या दे रखा है, इसके बाद कहता है शो करके दिखाइए, शो करिए दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। यानी 135 के सारे एलिमेंट्स रिलेट करते हैं एक दूसरे को। कहता है एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ
2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, और 2 4 के भी सारे एलिमेंट्स एक दूसरे को रिलेट करते हैं, बट नो एलिमेंट्स ऑफ दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस। देखो यहाँ पर रिलेटेड का मतलब समझना जरूरी है, तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ रिलेटेड का मतलब। रिलेटेड का मतलब होता है क्वेश्चन। रिलेटेड का मतलब याद रखना क्या होगा, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है a माइनस बी इज इवन। तो रिलेटेड का मतलब ये कहता है कि आपको a भी इसी में से लेना है, b भी इसी में से लेना है, घटाना है और इवन आना चाहिए। अगर आ गया तो सेटिस्फाइड, और नहीं आता है तो नॉट सेटिस्फाइड। तो ये कहता है कि सारे एलिमेंट 135 के आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट इसके और इसके एलिमेंट्स जो है वो रिलेट नहीं करेंगे एक दूसरे से। देखो क्या कह रहा है, इसको हम लिख के ही समझा पाएंगे, तो इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर कि सेट ऑफ 1 3 5, ये कह रहा है इसके सारे एलिमेंट्स रिलेट करते हैं। चेक करते हैं सारे एलिमेंट रिलेट करते हैं कि नहीं करते, कि 1 में से 1 को घटाएंगे तो इवन आएगा, 1 में से 3 को घटाएंगे तो इवन आएगा, 1 में से 5 को घटाएंगे तो इवन आएगा, 3 में से 1 को घटाएंगे, देखो ये रहा 3 1, तो भी इवन आएगा, 3 में से 3 को घटाएंगे तो भी इवन आएगा, 3 में से 5 को घटाएंगे तो भी इवन आएगा। उसके बाद 5 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 5 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप चेक कर लो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। आप लिखेंगे ऑल द कंडीशन है इवन नंबर। देखो आप खुद देख सकते हो ऑल इवन है, कोई भी किसी में से भी घटा लो। तो आपको ऑल रिलेटेड कह रहा है, तो ऑल रिलेटेड के लिए आप इसको इस तरीके से ना लिख के आप लिख के दिखा देना उसे। कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये तो मैंने आपको चेक करके दिखा दिया कि कोई भी संख्या नहीं छूट रही। आप 1 में से 3 को लेस करिए, आप 1 में से 5 को लेस करिए, आप 3 में से 5 को लेस करिए, 1 3 1 5 3 5। आप इसे लेस करिए और आप देखेंगे तो ये एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, यानी कि इवन है। तो इसे घटा के क्या आया आंसर, यह आया आपके पास। आप इसे सब्ट्रैक्ट करिए, मॉड्यूलस से बाहर निकालिए 2 आएगा। आप इसे सब्ट्रैक्ट करिए, मॉड्यूलस से बाहर निकालिए 4 आएगा। आप इसे सब्ट्रैक्ट करिए, मॉड्यूलस से बाहर निकालिए 2 आएगा। और ये तो आपको पता है कि 1 में से 3 को लेस करेंगे या 3 में से 1 को लेस करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ऑल हैव दिस इवन नंबर, लिखेंगे ऑल आर इवन। सो एवरी एलिमेंट related to each other। तो समझ में आया कैसे रिलेट किया। दूसरी तरफ इसने नंबर दे रखे हैं 2 और 4। तो 2 और 4 को देखेंगे तो 2 में से 4 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 2 आएगा। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। तो कहेंगे इट इज ऑल्सो रिलेटेड। एवरी एलिमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब बात कहता है कि अगर हम 135 और दूसरी तरफ 2 4 रख लें और इसका इसमें रिलेशन देखें, इसका इसमें, तो क्या ये रिलेट करता है, चेक करते हैं। तो अगर मैं 1 में से 2 लेस करूंगा या 1 में से 4 लेस करूंगा, मैं 3 में से 2 लेस करूंगा या 3 में से 4 लेस करूंगा, मैं 5 में से 2 लेस करूंगा या 5 में से 4 लेस करूंगा, और मॉड्यूलस जरूर लिखना याद रखना, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आंसर आएगा 1, यहाँ पर आंसर आएगा 3, यहाँ पर आंसर आएगा 1, यहाँ पर आंसर आएगा 1, यहाँ पर आंसर आएगा 3, यहाँ पर आंसर आएगा 1। कहीं पर भी आपको इवन नंबर दिखा, एक भी जगह नहीं। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, सो नो एलिमेंट्स ऑफ 135 आर इज related to any element of 2 4। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी कि रिलेटेड का मतलब क्या होता है और कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है, देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें कहा गया है
शो करके दिखाना है दैट ईच ऑफ द रिलेटेड रिलेशन आर, ये आपको वैल्यू दे रखी है ए, यानी कि एक सेट दे रखा है और कहता है ए क्या है, x बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर्स, और x की वैल्यू 0 और 12 के तक है, 0 से लेकर 12 तक, गिवन बाय द रिलेशन फर्स्ट। फर्स्ट में क्या दे रखा है, मॉडुलस वैल्यू इज मल्टीपल ऑफ 4, सेकंड में क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू b। और आपको क्या शो करके दिखाना है, आपको शो करके दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस है। और जब भी शो करने के लिए कहेगा तो आपको पता है क्या करना है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इस बात को बस लिखना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। तो ए सेट क्या दे रखा है, ए सेट दे रखा है कि x बिलोंग्स टू z, यानी कि कोई भी इंटीजर ले सकते हो आप, है ना, वो सभी इंटीजर्स जो कि 0 से लेकर 12 तक लिखे हुए हैं वो सारे a कहलाएंगे। यानी कि दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो a की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस ये दे रखा है। इतनी सी बात को इसने इस तरीके से दे रखा है। आगे कहता है, और ए में से सारी वैल्यूज लेनी है। आगे कहता है फर्स्ट में आपको रिलेशन दे रखा है, और रिलेशन दे रखा है a कोमा b सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये किसके मल्टीपल में है, 4 के मल्टीपल में है। ये दे रखा है कि ये 4 के मल्टीपल में है। तो हमें क्या करना है, हमें एक एक करके सॉल्व करना है। बस हम लिखेंगे 4 रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव का केस कैसे बनता है, बहुत आसान केस है। आपको पहले लिखना है r बिलोंग्स टू a कोमा b सच दैट, आपको a में से b घटाना है, तो क्या कहता है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। आपको पुट कर देना है b इज इक्वल टू a, और जब b की जगह a रखेंगे तो नया रिलेशन जो हमारे सामने आ जाएगा वो आ जाएगा a कोमा a, और a में से a को घटाएंगे इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो आपको मैं बता देता हूं, मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 का पहाड़ा, यानी कि टेबल, 4 की टेबल। तो 4 की टेबल क्या होती है, आपने तो 4 1 जा 4 ही पढ़ा होगा ना, लेकिन 4 0 जा 0 भी तो होता है। तो यानी कि ऐसा है कि अगर a में से a घटाएंगे तो 0 आएगा, एंड 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीप्लिकेशन में 0 आता है। ओके, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, सो r इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है R4, हम लिखेंगे यहां पर इसमें 4 सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक की कंडीशन में चलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, R बिलोंग्स टू A कोमा B सच दैट A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 4। करेंगे कैसे सॉल्व, आप पुट करेंगे a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू a। तो इस केस में क्या मिलेगा हमें, r बिलोंग्स टू b सच दैट b माइनस a इज अ मल्टीपल ऑफ 4। चेक करते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो पुट करेंगे। a की जगह पर हम रख लेते हैं 1 एज अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, कि a की वैल्यू यहाँ a से यानी सेट a से लेनी है, और b की वैल्यू हम रख देते हैं 5। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, ये दोनों वैल्यूज हमने अपनी तरफ से डिसाइड किया, ऐसी वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई करे। तो देखो अगर हम 1 में से 5 को घटाएंगे तो आंसर तो 4 आएगा ना पॉजिटिव का, और 4 जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 होता है। अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, यानी कि a की जगह b और b की जगह a कर दूं, है ना, चेंज कर दूं सॉरी, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी तो 4 ही आएगा, और 4 भी तो इवन ही होता है। तो इसका मतलब हमने चेक भी कर लिया कि हाँ, अगर 1 में से 5 घटाओ या 5 में से 1 घटाओ तो 4 के मल्टीपल में तो दोनों आता है। तो हम लिखेंगे सो R इज सिमेट्रिक। R क्या है, एक सिमेट्रिक है। अब तीसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, हम लिखेंगे 4 ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव के केस में क्या करना है आपको, ट्रांजिटिव के केस में आपको इसी को फिर से लिखना है। आपको लिखना है R बिलोंग्स टू A कोमा B such that A minus B is a multiple of
मल्टीपल ऑफ 4। आपको पुट करना है ए की जगह पर बी एंड बी की जगह पर सी। तो क्या बन जाएगा, आर बिलोंग्स टू बी ए, बी सी, सॉरी, आर बिलोंग्स टू बी सी, ये लिख दिया बी सी। अब बी सी को बिलोंग करता है तो कैसे करेगा बिलोंग, देखते हैं। हम इसको सिर्फ इतना करेंगे, हम लिखेंगे बी माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इतना कर देंगे बस। तो अभी हम चेक करते हैं, देन चेक करने के लिए अगला केस है आर बिलोंग्स टू ए कोमा सी, ठीक है ना। और चेक करने के लिए क्या करेंगे, ए की जगह ए, बी की जगह सी लिख देंगे, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो चेक कैसे करेंगे, हम इसे संख्या रख के ही चेक कर सकते हैं। तो पुट करेंगे पहले ए की जगह 1 एंड बी की जगह पर 5। अब घटाएंगे इसमें से, देखो 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव का 4 आएगा, और जो कि मल्टीपल ऑफ 4 होता है, 4 के पहाड़े में आता है। अब आप पुट करेंगे सी की वैल्यू ऐसी, जैसे 5 तो हो चुका है हमारा, ये जो है ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 5 तो हो चुकी है, तो सी की वैल्यू क्या रखनी है हमें, सी की वैल्यू हम रख देते हैं ऐसी जो मल्टीपल ऑफ 4 हो। तो हमने रख दिया 9। 5 में से 9 घटाएंगे तो सीधी सीधी बात है 5 माइनस का 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 4 ही आएगा। आप देख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, सी की वैल्यू भी मिल गई, ए की वैल्यू भी है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, तीसरे को चेक करना है। अगर एक में से 9 को घटाएंगे तो क्या मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है, ये देखो आ गया, ये मल्टीपल ऑफ 4 है। और अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसका मतलब लिखेंगे सो आर इज ट्रांजिटिव। अब आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। आर इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive, so it is equivalence relation। तो पहले तो इसने इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए पूछा था और हमने वो निकाल दिया। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है आगे देखिए। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट है। यहां पर कहा गया है आगे, इसके आगे क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को भी समझना होगा। यहां क्या कहा है, कहता है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। 1 से रिलेटेड होता हुआ सारे सेट ऑफ एलिमेंट बता दे। रिलेट का मतलब क्वेश्चन, और क्वेश्चन में मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि आपको वो सारे नंबर्स का सेट बनाना है जो मल्टीपल ऑफ 4 हो और उसमें 1 भी आना चाहिए। लेना तो 0 से 12 तक की संख्या है, तो बना देते हैं ना, यहाँ पर 1 लिखने के बाद बना देते हैं। हम बनाते हैं, इसको मैं यही कर रहा हूँ आर, और उसके बाद आप लिखते जाइए 1 5, क्यों 1 में से 5 लेस करेंगे तो 4 आएगा, फिर 5 1, 5 1 में भी यही आएगा। उसके बाद आप लिखेंगे 1 5 के बाद कितना 1 9, 1 9, देन आगे क्या लिखेंगे 9 1। उसके बाद क्या आएगा 113। अब 113 तो नहीं हो सकता ना भाई, 1 में से 13 लेस नहीं कर सकते, क्योंकि 12 तक ही लेना है। तो कितनी संख्याएं बनी हमारे पास, हमारे पास संख्या 4 ही बनती है बस। 1 में से 5 घटाएंगे 4 आएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, 1 में से 9 घटाएंगे 8 आएगा, और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा। और 4 और 8 के अलावा कोई और संख्या बनती नहीं है जो 1 भी उसमें आना चाहिए और घटाने के बाद 4 के मल्टीपल में भी आना चाहिए। तो ये चारों संख्या आपके सामने आ गई। तो ये चारों आप जरूर लिखिएगा लास्ट में, तभी नंबर मिलेंगे। रिलेटेड वाला क्वेश्चन ऐसे होगा, बस इतना लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, सेकंड में कहता है a इज इक्वल टू बी। अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो खुद ही कर लोगे आप। देखो कैसे करोगे, a इज इक्वल टू बी तो इतना आसान है कि जब भी इक्वल वाला केस आ जाए ना तो उसमें तो हमेशा ही वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। और ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 9th का सेकंड पार्ट। आपको रिलेशन r इज इक्वल टू दे रखा है a कोमा b सच दैट a इज इक्वल टू b। अब देखो इज इक्वल टू वाले केस में बस लिखना रह गया है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे करना है। पहले b की जगह पर a रख दो, तो भाई a बराबर a क्यों होता है, और ये रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर उसके बाद क्या करोगे, a बराबर b के है तो b बराबर a के होगा, ये सिमेट्रिक हो गया, ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन हो गई, ये सिमेट्रिक कंडीशन हो गई।
अब ट्रांजिटिव में क्या है, a बराबर b के है, b बराबर c के है, तो सीधी सी बात है a बराबर c के ही होगा। देखो ना, a बराबर है b के, b बराबर है c के, तो a बराबर c के होगा क्या नहीं होगा? हाँ भाई बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या बनी, ये ट्रांजिटिव बनी। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो वर्बली निकल जाता है। जब भी कभी बराबर का केस आए तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। इसको बस लिखना बाकी रह गया है। आप इसको प्रॉपर तरीके से लिखना, फॉर रिफ्लेक्सिव, फिर वैल्यू पुट करना, इक्वल आएगा कहेंगे इट इज रिफ्लेक्सिव, फॉर सिमेट्रिक, फिर उसके बाद इंटरचेंज करना, देन इक्वल आएगा तो सिमेट्रिक हो गया, ऐसे ट्रांजिटिव हो गया। तो इतना ज्यादा कठिन नहीं है, आप खुद से कर लेना। मैं आगे का पार्ट करा देता हूं। इसमें आगे क्या दे रखा है, रिलेटेड, यानी कि पहला पार्ट इसमें कहा गया है कि पहले तो आपको इक्विवेलेंस करना है, और इक्विवेलेंस तो आपने कर लिया है ना, इक्विवेलेंस तो आपका हो गया। तो उसके बाद क्या कहता है इक्विवेलेंस के बाद, उसके बाद कहता है कि इसे रिलेट करना है। तो इक्विवेलेंस हो गया, ये है रिलेट, तो वन लेके रिलेट करना है। तो वन कैसे लेंगे भाई, अगर मैं एक ही जगह पर एक जगह वन लिखता हूं तो बराबर दूसरी जगह भी वन आएगा। तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, इसका जो सेकंड वाला पार्ट होगा वो ये होगा आर, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1,1, बस इतना आ सकता है। यही संख्या हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ वन लिखेंगे तो दूसरी तरफ वन आएगा ही। रिलेटेड का मतलब इक्वल करना, यहाँ पर ऊपर वाले में रिलेटेड का मतलब मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 4। तो समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से 9th क्वेश्चन किया है। अब 10th क्वेश्चन के पास चलते हैं। कहते हैं गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो देखो ये एग्जांपल्स आपको खुद तैयार करने, खुद बनाने हैं। तो खुद तैयार करने के लिए जो ऊपर सिचुएशंस थी उससे आप रेफरेंस ले सकते हो या खुद से बना सकते हो। आपको पता है कि सिमेट्रिक बनाना है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो ऐसा क्या होगा। तो देखिए हम इसे ऊपर देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या था। देखिए हमारे पास एक सिचुएशन ये थी जिसपे कहता है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो है बट क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। कंडीशन क्या थी रिलेशन की, ये रिलेशन की थी a लेस देन इक्वल टू b। तो यहां पर कहता है सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अब इसका कौन सा केस बनेगा, तो इस केस को हम देखो ऐसे चेक करेंगे। इसके लिए एक केस जो था हमारे पास था, ये रहा देखो, ये छठा क्वेश्चन जो है ये इसका आंसर आप लिख दीजिए। क्या कहता है, शो करके दिखाना है कि ये रिलेशन सेट है और ये आपको दे रखा है रिलेशन, और ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये पहले वाले पार्ट का जो आंसर होगा वो इसका क्वेश्चन होगा। सीधा सीधा कॉपी कर देना, लिख देना एनी रिलेशन सेट इज दिस, रिलेशन इज दिस, और ये कंडीशन सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा हमने कर दिया। सेकंड में कहता है ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो इसका सिचुएशन देखते हैं कहां मिलेगा हमें, एक बार देख लेते हैं। इसमें आप क्या करिए, सेकंड में कहते हैं ट्रांजिटिव बट नॉट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो देखो आप सिचुएशंस बनाइए ऐसी जो ट्रांजिटिव हो। तो आप लिखिए आर फॉर रिलेशन, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट था, ऊपर वाला हो गया, सच दैट या रिलेशन इज इक्वल टू a, b सच दैट a लेस देन b। ओके, अब a लेस देन b में आपको कहता है कि ये कंडीशन ट्रांजिटिव तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं। कैसे, मैं यही दिखा देता हूं आपको। a लेस देन b, आप देखो पुट करो रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए पुट करो, पुट करेंगे b इज इक्वल टू a। तो क्या a छोटा होता है कि कभी नहीं हो सकता ना, ये तो कभी नहीं हो पाता है। सिमेट्रिक के लिए करो, आप a की जगह b और b की जगह a कर दो, ले लो, ये कंडीशन है। अगर कोई एक केस छोटा है दूसरे से, यानी कि अगर एक छोटा है दो से, तो क्या दो छोटा हो जाएगा एक से, नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव देखो, a छोटा है b से एंड b छोटा है c से, तो a हमेशा छोटा होगा c के। ये कंडीशंस फॉलो हो रही है। एक छोटा है दो से, दो छोटा है तीन से, तो एक छोटा होगा तीन से। तो ये कंडीशन, यानी कि अगर मैं बात करूं तो केस नंबर सेकंड का ये लिख देना। अब बात आती है केस थर्ड की, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव।
तो थर्ड केस तो यही वाला केस बन जाएगा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना। आपको मैं थर्ड केस यहीं पर लिख के दिखा देता हूँ। थर्ड केस में आपको लिखना है रिलेशन आर जो है वो क्या है, इज इक्वल टू, वो लिख लीजिए आप, अगर ए एक सेट है 1 2 3 लाइक जैसे कि इसमें दे रखा है, तो रिलेशन हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 1 1, फिर रिफ्लेक्सिव करना है 2 2 एंड 3 3। रिफ्लेक्सिव में सारी वैल्यूज होनी चाहिए ना। उसके बाद 1 2 एंड 2 3, 2 1 लिख लेते हैं ना, और 2 3 एंड 3 2। मैंने इतनी कंडीशंस लिखी। अब क्यों लिखी है देखो, पहली बात तो ये सारे कंडीशन होनी चाहिए 1 1 2 2 3 3, तो रिफ्लेक्सिव है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है रिफ्लेक्सिव है। फिर कहता है 1 2 2 1 2 3 3 2, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाइड है, यानी कि सिमेट्रिक भी है। अब सिमेट्रिक के लिए सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो ऐसे जरूरी नहीं है। अब कहते हैं ट्रांजिटिव नहीं होनी चाहिए, तो देखो नॉट ट्रांजिटिव के लिए एक भी कंडीशन ने अगर मना कर दिया तो नॉट ट्रांजिटिव होगी। तो मैं आपको एक कंडीशन दिखा देता हूँ लिख के, ये देखिए 1 और 2 सेटिस्फाइड, उसके बाद 2 और 3 सेटिस्फाइड, बट कहीं पर ए बी बी सी, कहीं पर ए सी यानी कि 1 3 लिखा है क्या, नहीं लिखा। देखो कहीं पर भी 1 3 नहीं लिखा हुआ, यानी कि 1 2 ए बी सेटिस्फाइड, बी सी सेटिस्फाइड, बट ए सी नॉट सेटिस्फाइड, तो इसे हम कहेंगे नॉट ट्रांजिटिव, ये वाला केस नहीं हुआ। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो ये वाला केस मैं बता देता हूँ आपको, इसे आप सॉल्व करिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास a लेस देन इक्वल टू बी। ये कंडीशन रिफ्लेक्सिव बनेगी, ये कंडीशन ट्रांजिटिव बनेगी, लेकिन ये कंडीशन सिमेट्रिक नहीं बनेगी। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। तीसरा केस कहता है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो इसके केस को मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर। ये आपके पास वही केस ले लो ऊपर वाले, जैसे कि a की वैल्यू अगर 1 2 3 है, तो आपको सिर्फ इतना लेना है कि 1 2 और 2 1 था ना, तो अब 1 1 और ले लो। अब देखो ये कंडीशन ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 तीनों आना चाहिए था, तो ये तो है नहीं। अब सिमेट्रिक को चेक करेंगे, यस 1 2 और 2 1 है। ट्रांजिटिव चेक करेंगे, यस 1 2 2 1 और 1 1 1, ये रहा 1 1। तो पांचवा केस ये लेके चलेंगे। तो वैसे तो आज तक कभी इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन अगर आते हैं तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, तरीका मैंने बता दिया है। 11वां 12वां और 13 14, ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ज्यादा आसान है, इसे तो मैं वर्बली कराऊंगा। कैसे बोला, लिखा है शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय दिस। आर की वैल्यू क्या दे रखी है, ध्यान से समझ लेना। पी कोमा क्यू क्या दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी from the origin is the same as the distance of the point Q from the origin। देखो यहाँ पर origin है, ये रहा 0 0, इससे P का डिस्टेंस और इससे Q का डिस्टेंस ये दोनों के दोनों इक्वल है, ऐसा बोल रहा है। यानी कि OP इज इक्वल टू OQ। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये आपका डोमेन हो गया और ये आपका रेंज हो गया। मीन्स डोमेन और रेंज दोनों बराबर दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, एक बार इसकी जगह पर ओपी रख देना है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। एक बार इंटरचेंज कर देना है, सिमेट्रिक हो जाएगा। एक बार ओपी ओक्यू के बराबर है, ओक्यू किसी तीसरे नंबर ओआर के बराबर रख देना, तो पहला और तीसरा भी बराबर आएगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना तो बहुत आसान है और आप इसे खुद करोगे। नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, लेकिन ये खुद करोगे आप। कहता है फर्दर, आगे कहता है शो दैट the set of all points related to this p is not equal to 0, सारे points related to this is a circle। क्या सर है वो, जितने भी पॉइंट्स रिलेट करेंगे इस पार्टिकुलर सिचुएशन से वो सर्कल है। हाँ भाई सर्कल ही तो है। देखो सर्कल में एक ओरिजिन होता है और उसके आसपास जितनी भी वैल्यूज होती है सब रेडियस होती है, ठीक है ना। तो कहता है सर्कल पासिस थ्रू पी विद द ओरिजिन एज अ सेंटर। तो क्या कहता है, ओरिजिन को क्या बोला उन्होंने, सेंटर, और पी से पास करता है, तो बिल्कुल सही है। रेडियस ऑफ ऑल द सर्कल ऑफ द रेडियस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ सर्कल ऑन अ सर्कल आर इक्वल। रेडियस जो होती है किसी भी पॉइंट पर देखोगे आप सर्कल पे, वो इक्वल ही होगी। तो हम लिखेंगे इसे, रिलेटेड का मतलब क्या हो गया, रिलेटेड का मतलब इक्वल डिस्टेंस। तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे radius of a circle is equal।
या आर इक्वल, यानी कि जो रेडियस होती है सर्कल की रेडियस वो क्या होती है, इक्वल होती है। और ये हमने रिलेटेड वाला सेकंड का जवाब दे दिया। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया, और उसके बाद आगे इतना लिख देना है आपको। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है शो करके दिखाओ द रिलेशन आर इज डिफाइंड एज सेट ए, और आपको क्या दे रखा है, आर T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। सिमिलर का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ट्रायंगल ये है T1, एक ट्रायंगल ये है T2, और दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। सिमिलर की प्रॉपर्टीज आपको पता होगी क्या होती है, ये T1 है, ये T2। अगर T1 T2 के सिमिलर है और अगर मैंने T2 की जगह पर T1 रिप्लेस कर दिया तो वो एक दूसरे के भी तो सिमिलर होते हैं, यानी कि कोई भी ट्रायंगल अपने आप का सिमिलर भी तो होगा, यस होगा। अगर मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के भी तो हो जाएगा, यस सिमेट्रिक भी है। अगर T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, एक तीसरा ट्रायंगल ये सिमिलर है, तो पहला और तीसरा भी तो सिमिलर हो जाएगा। तो मैंने बताया कि आपको सिर्फ लिखना भर है और ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। आगे कहता है कंसीडर द थ्री एंगल्स, थ्री राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो T1 की वैल्यू दे रखी है 345, T2 की वैल्यू दे रखी है, T3 की वैल्यू दे रखी है। ये तीन वैल्यूज दे रखी है, जरा चेक करते हैं इन तीन वैल्यू से हम क्या निकाल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल्स दे रखा है आपको कहता है कि कौन एक दूसरे के रिलेटेड है। तो रिलेटेड का मतलब क्या होता है, रिलेटेड का मतलब होता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रिलेटेड का मतलब सिमिलर, ये दे रखा है सिमिलर। तो यहाँ पर पहले T1 की वैल्यूज दे रखी हैं, और T1 की वैल्यूज क्या दे रखी हैं इसने, ये वैल्यूज दे रखी हैं साइड की 3, 4, 5। T2 की वैल्यूज दे रखी हैं और वो दे रखी हैं 5, 12, 13। T3 की वैल्यूज दे रखी हैं और वो दे रखी हैं 6, 8 एंड 10। और सिमिलर ट्रायंगल की आपको कंडीशन में बता देता हूं, अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। साइड प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि अगर ये साइड A है, ये आपके पास B है, ये C, ये D, ये E, ये F, तो A अपॉन में D बराबर होगा B अपॉन में E बराबर होगा C अपॉन में F। ये आपने जरूर पढ़ा होगा 9th क्लास में, सिमिलर की कंडीशन बताई गई होगी आपको, तो ये जरूर पढ़ा होगा आपने कि साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। तो मेरे को यहाँ पर चेक करना है एक एक करके, तो लिखेंगे 4 T1 एंड T2, क्या ये दोनों रिलेट करते हैं? तो देखो T1 की साइड से T2 की एरी, तो 3 अपॉन में 5 बराबर 4 अपॉन में 12 बराबर 5 अपॉन में 30। क्या ये बराबर है? नो, ये बराबर नहीं है, तो ये रिलेट भी नहीं कर रहे। फिर T2 और T3 को चेक करेंगे, T2 एंड T3, तो क्या हो जाएगा, T2 की वैल्यू 5, ये रही 5 अपॉन में 6 इज इक्वल टू ये वाला 6, और 12 अपॉन में 8, 12 अपॉन में 8 बराबर में 13 अपॉन में 10। क्या ये बराबर है? नहीं, ये रिलेट नहीं करते। T1 और T3 को चेक करेंगे, देखो T1 और T3, T1 एंड T3, तो T1 और T3 में क्या चेक करेंगे आप, किस तरीके से चेक करेंगे हम, क्या लिखेंगे 3 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 8 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 10। यस, ये इक्वल है, 3 1 3, 3 2, 4 1 4, 4 2, 5 1 5, 5 2। यस, ये इक्वल है। तो आपको कह रहा है लास्ट में कि आप बताइए इनमें से कौन रिलेट कर रहा है, तो लिखेंगे T1 एंड T3 आर रिलेटेड। तो रिलेटेड जो है सिर्फ T1 और T3 कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 12 भी। अगर समझ में आ गया है तो 13 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं 13 क्वेश्चन में क्या कह रखा है। 13 क्वेश्चन में आपसे कहता है, क्या कहता है, पढ़ते हैं। शो दैट द रिलेशन आर, तो सेकेंड कल ये रहा। 13 क्वेश्चन में क्या कहता है, शो दैट द रिलेशन आर, और यहां पर भी रिलेशन में क्या दे रखा है आपको, आर में कहता है फॉर ऑल द पॉलीगन्स, पॉलीगन्स यानी कि जिसकी कितनी भी साइड हो सकती है। ट्राइंगल एक पॉलीगन होता है, क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन होता है, पेंटागन एक पॉलीगन होता है, ये आपका पेंटागन है, ठीक है ना, 5 साइड 1 2 3 4, सारी साइड्स जितनी भी होंगी क्लोज फिगर से कोई भी साइड बनती होगा, क्लोज साइड मतलब फिगर से अगर साइड्स दे रखी हैं आपको इस टाइप का, तो वो सबका सब क्या होगा, पॉलीगन होगा, है ना। ऐसी कोई भी क्लोज्ड फिगर जो साइड से मिलकर बनती है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगन। ट्रायंगल से स्टार्टिंग होती है और चलते ही चला जाता है। कहता है वो पॉलीगन दे रखा है P1 P2, कहता है P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब कि अगर पहले वाले पॉलीगन में 10 साइड है तो दूसरे में भी 10, पहले में 50 साइड है तो दूसरे में 50, पहले में 3 साइड है दूसरे में भी 3, तो सेम नंबर ऑफ साइड्स है।
सेम नंबर ऑफ साइड्स का मतलब तो बड़ा सिंपल हो गया ना, P1 इज इक्वल टू P2, दोनों की साइड सेम है, साइड ऑफ P1 इज इक्वल टू साइड ऑफ P2, तो यानी कि P1 P2 के बराबर है, तो P2 की जगह P1 रख सकते हो और रिफ्लेक्सिव है। इंटरचेंज कर सकते हो, सिमेट्रिक है, P1 P2 के बराबर, P2 P3 के बराबर, तो P1 P3 के बराबर हो जाएगा, ट्रांजिटिव है। इक्विवेलेंस रिलेशन तो आपको खुद से लिखना है, लिखना भरा है बस। कहता है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी, आपको इसके बारे में बताना है। तो आपको दे रखा है 3 4 5, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मुझे बताना है रिलेटेड, और रिलेटेड का मतलब क्या होता है, रिलेटेड का होता है मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब कि नंबर ऑफ साइड्स, तो भाई ट्राइंगल में कितने नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, 3 ही तो साइड होती हैं, और किसी भी ट्राइंगल को ले लो तो उसमें कितनी साइड्स होती हैं, उसमें भी 3 ही होती है। तो चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो चाहे कोई सा भी ट्राइंगल हो, उनमें साइड्स तो 3 ही होंगी, तो हम लिखेंगे कि any right angle triangle have 3 sides, so it is related to this, क्योंकि ये पॉलीगन है 3 साइड्स का। समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है L be the set of all lines xy plane and R be the relation in L defined as, और L1 L2 क्या डिफाइन करता है, देखो L1 जो है ये L2 के पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो सीधी सी बात है L2 की जगह अगर मैं L1 को रिप्लेस कर दूंगा तो वो अपने आप का भी पैरेलल कहलाएगा। अगर L1 और L2 की जगह इंटरचेंज कर दूंगा तो सिमेट्रिक कहलाएगा। यस, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल है, बस लिखना भर है आपको, जैसे मैंने अभी तक लिखवाते हुए आया हूँ वैसे, जिसको लिखना आ गया उसके तो बहुत आसान है। उसके बाद अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो फर्स्ट और थर्ड तो वैसे ही पैरेलल हो जाएगा ना, तो इक्विवेलेंस तो ये है। आगे कहता है फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू दिस, आपको वो सारी लाइन बनानी है जो कि रिलेटेड करती है, रिलेटेड, रिलेटेड का मतलब पैरेलल, यानी कि ये कह रहा है इस लाइन के पैरेलल लाइन बनाओ। अरे तो बहुत सिंपल है, अगर मेरे को इसके पैरेलल लाइन बनानी है, पैरेलल, तो याद करिए 10th क्लास में था y इज इक्वल टू 2x, और इस 4 को बदल दीजिए, 4 की जगह c लिख दीजिए और लिख दीजिए c इज एनी कांस्टेंट। ये लो जी, तो अब c की जगह पर 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 तो ये ऑलरेडी है, 5 रखोगे, 6 रखोगे, 7 रखोगे, c की जगह वैल्यू रखते जाओ, इस लाइन के पैरेलल ही बनेगी वो। तो ये 14 क्वेश्चन भी आप करेंगे खुद से। उसके बाद आते हैं हम 15 के पास। 15 में क्या कहता है, कहता है आर इज द रिलेशन द सेट, आपको आर दे रखा है रिलेशन, और यहाँ बताता है कि चूज करो करेक्ट आंसर कौन सा है। तो करेक्ट आंसर चूज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को पहले खुद से चेक करना है कि क्या होता है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इसमें रिफ्लेक्सिव। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, तो 1 1 है, यस है, 2 2 है, नहीं भाई 2 2 नहीं है ये रहा, 3 3 है, 4 4 तो है, 3 3 भी ढूंढ लेते हैं, ये रहा, तो रिफ्लेक्सिव तो है, यानी कि ये कंडीशन रिफ्लेक्सिव तो है, ये तो मैंने कह दिया। अब आते हैं सिमेट्रिक पे, तो 1 2 है, तो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, नहीं भाई 1 2 है तो 2 1 तो नहीं है भाई, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, ये नहीं है। ट्रांजिटिव देख लेते हैं, 1 2 है, यस है, उसके बाद 1 2 है तो 2 के आगे क्या है, यहाँ 2 2 है, यस ये रहा 2 2, तो 1 2 है, ये रे 1 2, फिर उसके बाद 2 2 1 1 4 4 तो हमेशा सेटिस्फाई करता है, 1 3 है, 3 1 3 3 है, 1 3 3 2, 1 3 है और 3 2 है, और 1 2 है, यस है, देखो 1 3 3 2 एंड इससे बना 1 2, देखो ए बी, फिर ये बी है ना, बी सी, फिर उसके बाद ए सी, देखो ए सी की वैल्यू 1 2 भी आपको मिलेगा, ये रहा। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई, यानी कि ट्रांजिटिव भी है। तो यानी कि इसका अगर ऑप्शन देखें तो पहला वाला तो नहीं है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला नहीं है, चौथा वाला नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं। नेक्स्ट 16 की बात कर लेते हैं। तो 16 में कहता है कि एक रिलेशन दे रखा है, a इज इक्वल टू b माइनस 2 और b की वैल्यू 6 से बड़ी है, चूज करना है करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर कैसे चूज करेंगे भाई, कौन सी कंडीशन बन सकती है इसमें, आपको इसमें वैल्यू रखनी है, r की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, देखो b की वैल्यू तो 6 से बड़ी है, 6 से बड़ी कुछ भी हो सकती है ना, यहाँ रखते जाइए। आपको दे रखा है a इज इक्वल टू b माइनस 2,
तो आप सबसे पहले b की जगह पर 6 से बड़ा रखेंगे, 6 से बड़ा रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर, अगर मैं b की वैल्यू 7 रखता हूँ तो a की वैल्यू 5 आएगी, अगर b की वैल्यू 8 रखता हूँ तो a की वैल्यू आ जाएगी 8 में से 2 गया 6, अगर मैं b की जगह पर 9 रखता हूँ तो 9 में से 2 गया तो 7। तो ये सारे के सारे नंबर्स बनेंगे, ये नंबर बनेगा, ये नंबर बनेगा, ये नंबर बनेगा। तो अब इसमें से चेक करेंगे हम, 2-4 बन सकता है, 2-4 तो कभी नहीं बन सकता भाई, ये 2-4 तो नहीं बन सकता, 3-8 बन सकता है, नहीं बन सकता, 6-8 बन सकता है, हाँ 6-8 तो है ये रहा, तो 6-8 बन सकता है, सी इज द करेक्ट आंसर। 8-7 बन सकता है, नहीं जी 8-7 भी नहीं बन सकता। तो कंडीशंस क्या बनी हमारी, कंडीशन बनी 6 और 8, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। आप इसे रोस्टर फॉर्म से करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो फाइनली ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चलेंगे और टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। ओके।